फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो। इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेशन की। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो बाइवेरिएट एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को इससे पहले देख लीजिए। इस वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो काई स्क्वायर कैलकुलेशन एक तरह का फॉर्मूला है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो हम दो वेरिएबल्स की रिलेशन को समझने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास दो वेरिएबल्स है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहला है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा है उस पार्टी की पॉपुलैरिटी, उनके वोटों की गिनती। तो अगर मुझे इन दो वेरिएबल्स की रिलेशन को समझना है और ये इस्टेब्लिश करना है कि क्या कोई रिलेशन है भी या कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं काई स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। अब इसको किस तरह यूज करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के तरह समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। पहला वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस, दूसरा वेरिएबल है डेजिग्नेशन। अब इन दो वेरिएबल्स में क्या कोई रिलेशन है वो हम रीड करेंगे काई स्क्वायर के थ्रू और एंड में समझेंगे कि क्या कोई कोरिलेशन है भी या कोई कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये टोटल डेटा है 74 एम्प्लॉइज का, जो बताता है कि मेरे मैरिड स्टेटस वाले एसोसिएट कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, सीनियर मैनेजर कितने, एवीपीज कितने हैं। सिमिलरली सिंगल और डिवोर्स्ड में मैंने कैटेगराइजेशन कर दी है एम्प्लॉय काउंट की और उनकी डेजिग्नेशन के साथ। सो आइए शुरू करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि सबसे पहले या तो नल हाइपोथेसिस है या कोई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, मतलब दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है और वो सिग्निफिकेंट है। अब ये सिग्निफिकेंट किस तरह डिफाइन होता है, दिस इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। आप अलग अलग वेरिएबल की स्टडी में अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशंस ले सकते हैं। जनरली 0.05 ली जाती है, 0.05 जनरली ली जाती है, जो वही हमने यहाँ पे भी ली है, 5% डिविएशन फ्रॉम द मीन, और इसी को लेके हम आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो डेटा है ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये एक्चुअल वैल्यूज है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, जो डेटा हमने वहाँ के एचआर मैनेजर से कैप्चर करा है। अब इस डेटा को यूज करके हमको निकालनी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखें तो मैंने नीचे दिया हुआ है। वो होता है जिस वैल्यू को आप निकाल रहे हैं, जिस डेटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल, उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल पॉपुलेशन से। सो यहाँ पे अगर आप देखें, मान लीजिए मुझे निकालना है मैनेजर का। सो मेरा मैनेजर जो है वो है थर्ड कॉलम, और मैनेजर की जो कॉलम है उसका टोटल है 21। सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 21 को मल्टीप्लाई करा है उसके रो टोटल से। रो है मेरी आइडली फर्स्ट है मैरिड, तो वहां से अगर आप देखिए टोटल है 24। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखिए सीनियर मैनेजर, सो सीनियर मैनेजर जो है मेरा वो है मेरा फोर्थ कॉलम, कॉलम का टोटल है 19, और वहीं पे मैरिड है मेरा फर्स्ट रो का टोटल है 24। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो कांस्टेंट रहेगा 74 लोगों का डेटा है ये। मान लीजिए एसोसिएट सिंगल मेरा रो है थर्ड, रो का टोटल सबसे आगे लिखा है 21, और जो मेरा एसोसिएट है उसका टोटल है 24। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 74। रो टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम टोटल से, डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन का डेटा जो है वो। सो ये करने के बाद आपके पास दो टेबल्स बन जाएंगे। एक है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने एक्चुअल उठाई थी एज इट इज, दूसरा जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज अभी निकाली है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू की आपके पास जब टोटल दोनों की वैल्यूज आ जाए तो हम कैलकुलेट करते हैं डिविएशन। डिविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। उस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर हम लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से। सो एक एग्जांपल से समझते हो, ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू था, बहुत आसान है वैसे। ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू था और ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैंने अभी पीछे निकाला है। रो कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व्ड डाला मैंने पहले कॉलम में, देखिए आप, एक्सपेक्टेड सेकेंड एंड सो ऑन। ऑब्जर्व मेरा मैरिड के आगे अगर आप देखें, अगर मेरा मैरिड के आगे देखें, सो लेट मी जस्ट शो यू, आई विल ओपन माय पेन। सो ये अगर आप देखें 9 और मेरा एक्सपेक्टेड है 7.78, ठीक है। सो 9 7.78, जब मैं इनको माइनस करता हूँ, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरा आता है 1.22
इनका होल स्क्वायर 1.4884 और जो मेरा ये फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सो ये एक्सेल में मैंने फॉर्मेटेड कर रखी है शीट, तो ये अपने आप वैल्यूज निकल के आ गई है 0.193191। आप जितने भी डेसिमल प्लेसेस में लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू है मेरी 5 मैनेजर के नीचे, यहाँ पे 5 आ गया। एक्सपेक्टेड है 6.81 मेरा यहाँ आ गया। इनका हमने सबट्रैक्ट करा तो हमारे पास वैल्यू आती है -1.81। इनका हमने जब होल स्क्वायर निकाला तो 3.276 और आखिरी में ये हमारा फॉर्मूला आया डेविएशन का। सो आप हर वैल्यू को एक्सेल में आप इस तरह उनका डेविएशन निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शीट बन जाएगी। सो अब अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये वाला जो कॉलम है लास्ट कॉलम, इसका आप टोटल कर लीजिए। तो ये आपका आ गया काई स्क्वायर की वैल्यू, x2 की वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ पे मेरे पास आई है 1.6711। ठीक है, तो ये निकलने के बाद हमको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, वो है कि आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वाला डेटा था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, उसमें काउंट ऑफ कॉलम्स -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय काउंट ऑफ रोज -1। तो इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम किस तरह यूज करते हैं वो मैं भी समझा दूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ही। पर यहाँ पे समझने के लिए आप देखिए कि काउंट ऑफ कॉलम्स, मेरे कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे और मेरी रोज कितनी है, तो इनको मैंने माइनस कर दिया है। सो आइडली अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 मेरे कॉलम है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा वाले कॉलम्स लेने हैं। तो अगर आप देखें ये मेरा ऑर्ग लेवल का है, ये मैं हटा सकता हूँ, टोटल में हटा सकता हूँ। तो अगर आप ये दोनों हटा देते हैं तो मेरे पास आइडली जो कॉलम है दैट इज ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये मेरा फोर्थ। ये मेरे कॉलम्स है। मेरी रोज कितनी है 1 2 और ये मेरी थर्ड रो। सो मेरा 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 1, ये मेरा निकल के आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6। सो अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके हम इसको टैबुलर वैल्यू देखेंगे काई की क्या निकल के आती है। सो अब अगर आपको याद हो इसको किस तरह देखा जाता है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन विंडो पे दे दूंगा। ये आपको टेबल कहाँ से मिल सकता है तो वहां से आप इसका टेबल उठा सकते हैं। पर हाँ, अब हमें क्या करना है, अगर आपको याद हो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 6, अभी हमने कैलकुलेट किया था 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने डिविएशन कितना लेके चले थे हम शुरू में, सिग्निफिकेंस लेवल था हमारा 0.05। तो अब ये दो वैल्यूज जहां इंटरसेक्ट होती है वो है ये वाला पॉइंट। सो अगर आप देखें तो हमारा ये है हमारा कंपेयरिंग विद टैबुलर वैल्यू की ये हमारी परसेंटेज पॉइंट्स है काई डिस्ट्रीब्यूशन पे 12.59। सो हमने जो निकाला था, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आई है 1.67, टैबुलर वैल्यू है 12.59। तो कैलकुलेशन कहती है कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलर वैल्यू से ज्यादा आती है, अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलर वैल्यू से ज्यादा आती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, और अगर नहीं आती है, अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस है, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इस केस में क्योंकि मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है मेरी टैबुलर वैल्यू से, तो मेरा नल हाइपोथेसिस राइट है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कोई नहीं है, मतलब कोई रिलेशन दोनों में नहीं है। सो ये है हाउ डू वी कैलकुलेट काई स्क्वायर की वैल्यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like the video, do like, share and subscribe. Have a great day ahead. Goodbye.